भगवद गीता के इस 18 दिवसीय पाठ्यक्रम में तो आज हम लोग अध्याय 15 की शुरुआत करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, पिछले अध्याय में हमने देखा कि प्रकृति के 3 गुण क्या होते हैं, है ना। वो कैसे हमें बांधते हैं, उनके लक्षण क्या क्या होते हैं। और अंत में हमने देखा था कि जो व्यक्ति जिस गुण में होता है, अगर उसकी उसी गुण में रहते हुए अगर मृत्यु हो जाती है तो उसकी गति क्या होती है, कहाँ जाता है वो। तो हमने देखा था कि जो सतोगुण में मरते हैं, सतोगुण वाले जो व्यक्ति हैं, अगर उनकी मृत्यु होती है तो वो हायर प्लैनेट्स पे जो है जाते हैं, यानी कि उच्च लोकों को प्राप्त करते हैं। जो रजोगुण वाले हैं वो वापस मनुष्य लोक में आ जाते हैं, यानी कि सॉरी, मृत्यु लोक में आ जाते हैं। और जो तमोगुण वाले लोग हैं वो जो है वो नरक यानी कि नीचे के लोकों को प्राप्त करते हैं। परंतु उनका क्या होता है जो इन तीनों गुणों से ऊपर, यानी कि जो सतोगुण से भी ऊपर होते हैं, है ना। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण तीनों गुणों से ऊपर होते हैं, उनका क्या होता है। वो कहाँ जाते हैं, उनकी गति क्या होती है। मतलब अगर जो व्यक्ति तीनों गुणों से मुक्त हो जाता है, उसका क्या होता है। तो उसके बारे में भगवान इस अध्याय में बताएंगे। श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूलमदः शाखम् अश्वत्थं प्रावरव्ययम् छद्मासि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आवाज रुक गई थी प्रभु जी जी प्रभु जी, जी जी, अभी क्लियर है ना, अभी कहीं ब्रेक तो नहीं हो रही है। जी। जी आ रही है अभी। जी जी। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है, शाश्वत यानी इटर्नल, जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्रोत है। जो इस वृक्ष को जानता है वो वेदों का ज्ञाता है। उसको समझते हैं। देखिए, यहाँ पे भगवान किसी वृक्ष की बात कर रहे हैं, किसी ट्री, है ना, वृक्ष, उसकी बात कर रहे हैं जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है, और जो पत्तियां हैं, जो ब्रांचेस हैं, जो लीव्स हैं, वो सब जो है वो नीचे की ओर। तो ऐसा पेड़ होता है, आप में से किसी ने देखा है ऐसा पेड़? कोई बता सकता है कि ऐसा पेड़ कहीं आपने देखा हो, कहीं पे भी ऐसा आपको देखने मिला हो कि जिसकी जड़ें जो है वो ऊपर की ओर हैं और जिसकी पत्तियां, टहनियां नीचे की ओर हैं। हरे कृष्ण। आप में से किसी ने अगर देखा हो। हरे कृष्ण, अवंतिका माता जी, जी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रतिबिंब होता है। एक्चुअल पेड़ तो नहीं होगा, वो प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा उसका, तभी उल्टा दिखाई पड़ेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चैट बॉक्स में भी आ रहा है रिफ्लेक्शन, एग्जैक्टली। तो बिल्कुल करेक्ट। अगर हम आ, किसी तालाब के या किसी नदी के किनारे जाते हैं और उसके किनारे पे ही अगर कोई पेड़ होगा, तो वो पेड़ आपको उस नदी में उल्टा दिखाई पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, उसकी जड़ें तो नहीं दिखेगी क्योंकि वो खुला हुआ तो नहीं है, लेकिन उल्टा दिखाई देगा। तो यहाँ भगवान जिस पेड़ की बात कर रहे हैं वो हमारा भौतिक संसार है, मटेरियल वर्ल्ड है, जो कि क्या है, आध्यात्मिक संसार का बिल्कुल उल्टा प्रतिबिंब है। तो दो संसार होते हैं, एक तो होता है भौतिक संसार और एक होता है आध्यात्मिक संसार। जो जो हम बार बार वैकुंठ वैकुंठ बोलते रहते हैं, वो है आध्यात्मिक जगत। और जिसमें हम लोग रह रहे हैं
वो है भौतिक जगत। तो जो भौतिक जगत है वो आध्यात्मिक जगत का, स्पेशली जो वैकुंठ में, यानी कि भौतिक सॉरी आध्यात्मिक जगत में भी जो सबसे टॉप मोस्ट है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे, उसका प्रतिबिंब है। कैसा प्रतिबिंब है? उल्टा प्रतिबिंब। देखिए, हम बार बार ये चीज बोलते हैं कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये जो भौतिक संसार है, उसमें जो कुछ भी है वो सब टेम्पररी है ना। जो कुछ भी है वो सब कुछ नकली है, सब कुछ जो है वो क्षणिक है, टेम्पररी है। यहाँ कुछ भी असली नहीं है, सब कुछ इल्यूजन है, भ्रम है। तो हम ये सोच सकते हैं, अगर हम बार बार ये चीज बोलते हैं तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, आना भी चाहिए, कि अगर यहाँ सब कुछ नकली है, यहाँ सब कुछ टेम्पररी है, तो कोई तो ऐसी जगह होगी जहाँ ये सब कुछ परमानेंट होगा। जैसे होता है ना कि जब असली नोट होता है तभी तो व्यक्ति नकली नोट बना पाता है ना। क्या कि पहले नकली नोट बना लेते हैं फिर असली उसको देख के बनाते हैं? ऐसा होता है क्या? नहीं। तो जब असली नोट बन जाते हैं तो फिर नकली नोट व्यक्ति बना लेता है। तो वैसे ही कहीं ना कहीं तो कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पे असली सुख, जो कुछ भी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, जो भी टेम्पररी हमें लिख रहा है, जो भी नकली दिख रहा है, वो सब कुछ असली होगा, वो सब कुछ परमानेंट होगा। और वो जगह क्या है? वो जगह है भगवान का धाम, जहाँ पे कि भगवान नित्य लीला में लग नित्य लीला हमेशा करते रहते हैं। तो इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कि जो भौतिक जगत है वो आध्यात्मिक जगत का कैसा है? आध्यात्मिक जगत की परछाई मात्र है बस। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, हमारी स्थिति कैसी है इस आध्यात्मिक, सॉरी, इस भौतिक जगत में हमारी स्थिति कैसी है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। एक बंदर है, ठीक है, वो नदी के किनारे जाता है, और उसने क्या, वो देखता है कि जो है पेड़ पे जो है क्या लगा हुआ है? फल लगा हुआ है। लेकिन वो कहाँ देखता है ये देखता है वो नदी में। नदी में उसको पेड़ दिखाई देता है, और वो उस पेड़ पे लगे हुए फल को देख लेता है, और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि चलो, फल मिल गया मेरे को। अब उस फल को प्राप्त करने के लिए वो उस नदी में छलांग लगा लेता है। क्या उसको वो फल मिलेगा? नहीं, क्योंकि वो तो परछाई है। ठीक उसी प्रकार हम भी जो सुख यहाँ पे भोग रहे हैं, या भोगने का प्रयास कर रहे हैं, जो सुख की इच्छा कर रहे हैं, अगर हम उनको भोगने का प्रयास करते हैं तो क्या होगा? हमारा हमारा भी हाल वैसे ही होगा जैसा बंदर का हुआ है। बंदर क्या, पानी में डूब जाएगा, वैसे ही हम भी क्या हो जाएंगे, इस भवसागर में, इस भौतिक जगत में, इस भवसागर में हम लोग भी डूब जाएंगे। अब आगे भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कि पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। तो क्या होता है कि कई बार आपने ये देखा होगा कि जनरली किसी भी पेड़ को अगर हमें जानना हो तो उससे क्या है, हम लोग उसकी पत्तियों से भी उसको जानते हैं। जैसा कई बार होता है ना, सूंघ के पहचान लेते हैं कि ये पेड़ किसका है पत्तियों को। तो अगर इस भौतिक संसार के बारे में भी अगर हमें जानना है तो वो कैसे जाना जा सकता है? वैदिक स्रोतों के बारे में। वैदिक स्रोत होते हैं जो कि उनके माध्यम से इस भौतिक संसार को जाना जा सकता है। और अंत में भगवान क्या बोल रहे हैं? अंत में बोल रहे हैं कि जो इस वृक्ष को जानता है वो वेदों का ज्ञाता है। तो अगर जिसने ये चीज समझ ली वो वास्तव में वेदों के सार को समझ लिया उसने। सारे वेदों को पढ़ने का जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वेदों के सार को वो अगर ये चीज समझ लेता है तो वेदों के सार को ऐसे ही समझ। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। अश्वत्थ का वृक्ष कैसा वृक्ष है? ऐसा वृक्ष है जिसका कोई आदि है ना कोई अंत है। तो यहाँ पे जो उसका प्रतिबिंब है वो कैसा है? बरगद। बरगद के पेड़ को आपने देखा है, वो प्रतिबिंब है अश्वत्थ का वृक्ष। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वह एक शाखा से दूसरी और दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है। जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। वैदिक स्रोत तो आत्मोन्नति के लिए है। वे इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती है, क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है जहाँ पर ब्रह्मा स्थित है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल सकता है। तो ये कैसा है, इसको यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए, आ, ये उल्टा है,
भौतिक संसार जिसमें सबसे ऊपर तो जड़ें कहाँ से आ रही है? ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ही क्या किया है? भौतिक संसार की सृष्टि की है। तो इसीलिए ये उल्टा है। तो ब्रह्मा जी का जो लोक है वो सबसे ऊपर है, यानी कि वो जड़ की ओर। और फिर जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे उसमें स्वर्ग लोक जहाँ पे इंद्र है, उसके बाद सूर्य लोक, और फिर ये आप देख रहे हैं ये बीच में सब ये जो है पृथ्वी लोक भी आ गया। और उससे नीचे जा रहे हैं तो ये पशु योनि, उसके नीचे आप जाएंगे तो फिर नरक आ जाए। तो क्या है कि इसमें जो टहनियां है, आप देखिए, पायस एक्टिविटी यानी कि पुण्य कर्म, इम्पायस एक्टिविटी यानी कि पाप कर्म। तो कोई भी व्यक्ति पुण्य कर्म करके जो है वो उच्च लोकों को जा सकता है, और पाप कर्म करके वापस से वो नीचे के लोगों को प्राप्त कर सकता है। भौतिक संसार में हमारे इस अब देखिए इस जगह पे क्या हो रहा है, हम लोग बस इसी में लगे रहते हैं, रिलीजियोसिटी, सेंस ग्रेटिफिकेशन, इकोनॉमी डेवलपमेंट, यही चलता रहता है। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये जो भौतिक संसार है ये एक तरीके से उल्टा प्रतिबिंब है। जो कुछ भी यहाँ हमें अच्छा लग रहा है वो सिर्फ टेम्पररी है, वो एक तरीके से क्या है, एक तरीके से वो भ्रम है। और भगवान ने बताया ही है कि वो एक तरीके से एक स्पार्क मात्र है, ठीक है। और ये जितना भी सब कुछ है वो भगवान के धाम में सब कुछ परमानेंट है, और इससे कहीं अधिक मात्रा में जो है वो क्या है, आकर्षक। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है, और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है, जो मानव समाज के सकाम कर्म से बंधी हुई। देखिए यहाँ भगवान फिर से वही चीज बोल रहे हैं कि ये जो भौतिक संसार रूपी वृक्ष है, ये कैसे पोषण, इसको पोषण कैसे मिलता है? इसको पोषण मिलता है प्रकृति के 3 गुणों से। तो जितना हम प्रकृति के 3 गुणों में उलझे रहेंगे, ये वृक्ष हमारे लिए उतना ही बड़ा होता जाएगा, उतना हम इससे आसक्त होते जाएंगे। यानी हम इस भौतिक संसार में और ज्यादा उलझते रह जाएंगे। तो जितनी ज्यादा अटैचमेंट उतना ज्यादा उलझन। लेकिन अब इससे निकला कैसे जाए? तो भगवान बताते हैं कि इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। तो हम कितना भी कोशिश कर ले, इसका हम लोग वास्तविक स्वरूप का अनुभव नहीं कर पाएंगे इस जगत में रहते हुए। इस वृक्ष का वास्तविक यानी कि इस जगत के बारे में हम लोग नहीं जान पाएंगे। कोई भी नहीं समझ सकता है कि इसका आदि कहाँ से और इसका अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है, कोई नहीं जानता है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि अ, इसमें टाइम वेस्ट क्यों करें हम, कि इसका आदि अंत या मध्य ढूंढे। हम क्यों टाइम वेस्ट करें इसमें? हमें हमारा मूल ये हमें समझना है कि हम यहाँ आके बंध चुके हैं। तो अब हम इससे निकले कैसे? अब हम अगर इस पे टाइम वेस्ट करें कि ये कहाँ से आया, कैसे आया, इसका आधार क्या है, तो हम ऐसे ही हमारी जो है हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, फिर वापस से वही जन्म मृत्यु का चक्र है, क्योंकि हम नहीं जान पाएंगे। तो इसलिए हमें कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, उसका कोई लेना देना नहीं है। हमें ये सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है हमारे लिए कि हम यहाँ फंस गए हैं बस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो किसी का एक्सीडेंट होता है तो आदमी क्या करेगा? कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए? हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि हमें उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाना सबसे मेन काम है, या फिर उसको वहां पूछेंगे कि अरे भाई तुम गाड़ी तेज चला रहे थे तब एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ, स्किड हो गई गाड़ी, क्या किसी ने ठोक दिया? ये इंपॉर्टेंट नहीं, हो गया एक्सीडेंट, अब आगे क्या करना है? वापस वही की वही चीज को रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है, हो चुका है। तो वही चीज है कि हम फंस गए हैं, हम बंद गए हैं। अब हम ये देखें, ये जानने की कोशिश करें कि हम बंधे कैसे हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अब इससे निकले कैसे। तो भगवान बता रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े, और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादि काल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता है। देखिए हमारे इस संसार में फंसने का सबसे मूल कारण क्या है? कोई बता सकता है कि सबसे मूल कारण क्या है इस संसार में फंसने का, इस भौतिक संसार में फंसने का सबसे मूल कारण कोई बता सकता है? कोई? जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अम, सबसे मूल कारण है आवर अटैचमेंट्स एंड आवर डिजायर्स टू चीजें भोगतने के लिए। जैसे मुझे इस चीज से खुशी मिल रही है तो मैं यही करूंगी। जब तक मुझे
इससे ज्यादा, क्योंकि एज यू सेड यस्टरडे, ज्यादा से ज्यादा खुशी लेने का मन करेगा एक बार मिलने के बाद। अपने अटैचमेंट के लिए फिर प्रभु जैसे हमें वापस यहीं पे भेज देते हैं ना संसार में। यस, तो धन्यवाद, एग्जैक्टली। सो आशा करता हूँ कि आप सभी का भी उत्तर यही होगा कि हमारा जो सबसे मूल कारण है, देखिए, इस इस मूल में, ये जो मूल कारण है वो अटैचमेंट है, इसी में सारे आ जाएंगे। इसी में हमारे बुरे कर्म भी आएंगे, क्योंकि जिससे ज्यादा आसक्त होगे उसके लिए आप बुरे कर्म करोगे, क्योंकि उसके लिए आपको आ, क्योंकि जिससे अटैचमेंट है उसको आपको खुश रखना है। आसक्ति वो बहुत खराब चीज है। आसक्ति इतनी आसानी से नहीं जाती है। तो हमारा जो सबसे मूल कारण है इस संसार में फंसने का, वो है अटैचमेंट। इस भौतिक संसार से अटैचमेंट, ऐसा नहीं कि हमारे इस भौतिक संसार में जो कुछ भी है, हमारे मटेरियलिस्टिक रिलेशन है, हमारे मटेरियलिस्टिक ग्रेड है, हमारा घर है, हमारा पैसा है, हमारी अ, जो भी जो कुछ भी है इसमें, उससे अटैचमेंट हमारा वास्तव में हमारा मूल कारण है इस संसार में फंसने। तो कोई अपने परिवार से आसक्त हो जाता है, कोई अपने पैसे से हो जाता है, कोई अपने पद से हो जाता है, इत्यादि इत्यादि। कोई अपने, इन सबको अगर छोड़ दे तो कोई अपने पालतू जानवरों से भी इतना आसक्त हो जाता है। तो जब तक हमारे अंदर आसक्ति रहेगी, हम उतने ज्यादा इस भौतिक संसार, ये इस वृक्ष में उलझते रहेंगे, फंसते रहेंगे। इसलिए भगवान इस वृक्ष से बाहर निकलने का एक ही तरीका बताते हैं, वो है क्या? विरक्ति। विरक्ति यानी डिटैचमेंट। विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए, डिटैचमेंट जरूरी है। और जब डिटैचमेंट हो जाएगा तो फिर क्या करना है? डिटैचमेंट होने के बाद भगवान बोल रहे हैं कि एक ऐसे स्थान की खोज करें जहां पे एक बार आप चले जाएं, वहां से फिर कभी लौटना ना, जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार हो जाए। देखिए, हमारी जो आत्मा है, मतलब हम जो है वास्तव में, हम हमारा स्वभाव है कि हम कभी भी शांत नहीं बैठ सकते। हम कितना भी कोशिश कर ले, हम शांत नहीं बैठ सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि जब जो चींटियां होती है, वो एक 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 रो में, सॉरी, हाँ, एक कतार में, एक रो में चलती है ना? अब अगर आप उसके आगे कोई हर्डल लगा देंगे या अगर आप हाथ रख देंगे, तो वो क्या करेगी? वो रुक जाएगी नहीं, वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगी। तो वही है, क्योंकि इस संसार में दो ही चीज होती है, एक तो अच्छा, एक बुरा, एक पाप और एक पुण्य। तो अगर आप पाप पे अगर आप हर्डल लगा देंगे तो पुण्य हो जाएंगे, पुण्य पे हर्डल लगा देंगे तो पाप हो जाएंगे। तो आत्मा शांत नहीं बैठेगी, आत्मा शांत बैठ ही नहीं सकती। तो यहाँ भगवान हमें ये नहीं बोल रहे हैं कि हमें इस मटेरियल वर्ल्ड से अटैचमेंट जो है वो, सॉरी, भगवान हमें यहाँ पे ये नहीं बोल रहे कि हमें अटैचमेंट खत्म कर दे। अटैचमेंट तो हम खत्म कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम बिना अटैचमेंट के रह ही नहीं पाएंगे। मान लीजिए अगर हमारे अंदर कोई अटैचमेंट है ही नहीं, तो फिर हम भी कैसे हो जाएंगे? हम भी जड़ हो जाएंगे। हम भी क्या हो जाएंगे? जड़ हो जाएंगे, क्योंकि हम कुछ काम ही नहीं कर पा रहे। जैसे शरीर है, शरीर जड़ है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। जब इसके अंदर आत्मा चले जाती है इसके अंदर से, तो ये जड़ है, ऐसे ही रह जाता है। तो अगर हमारी अटैचमेंट वाली जो क्वालिटी है वो अगर चले जाएगी, तो हम भी जड़ हो जाएंगे। तो हमारा ऐसा नहीं कि हम अटैचमेंट को जीरो कर दें, जीरो कर ही नहीं पाएंगे अटैच, हम जीरो कभी नहीं कर पाएंगे अटैचमेंट। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि हमारी आसक्ति होनी चाहिए, लेकिन किस में होनी चाहिए, किससे होनी चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल, अर्जुन और धृतराष्ट्र का जो पुत्र है दुर्योधन, वो दोनों जब भगवान के पास गए थे सहायता मांगने के लिए, तो अब दोनों के उसमें आप वो डिफरेंस देखिए। हेल्प मांगने में दोनों के बीच में जमीन आसमान का अंतर है। भगवान ने बोला कि मैं ना तो अस्त्र उठाऊंगा ना मैं शस्त्र उठाऊंगा, लेकिन अर्जुन ने बोला मुझे आप ही चाहिए। दुर्योधन ने बोला कि जब ये व्यक्ति ना तो अस्त्र उठाएगा ना शस्त्र उठाएगा, तो मैं इसका क्या करूंगा? मुझे आपकी सेना चाहिए। तो अर्जुन की आसक्ति किसमें थी? अर्जुन की आसक्ति थी भगवान में, कि मैं भले ही हार क्यों ना जाऊं, लेकिन मुझे आप चाहिए। और पता चलेगा आगे कि अर्जुन हारे या जीते। इवन आपको ये तो पता ही है कि फिजिकली जो युद्ध हुआ है उसमें तो जीते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो हारे या जीते, वो हम लोग लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे जब वहां पे।
तो अर्जुन की आसक्ति थी किसमें? भगवान में। उसकी आसक्ति उस राज्य में नहीं थी जो उसको मिलने वाला था, उसकी आसक्ति उसमें नहीं थी जो उससे उससे सुख मिलने वाला था, उसकी आसक्ति थी सिर्फ भगवान। लेकिन धृतराष्ट्र का जो पुत्र था और जो धृतराष्ट्र है, दोनों की आसक्ति किसमें थी? सिर्फ और सिर्फ राज्य में थी, भोग में थी। और हुआ क्या? हुआ एक ही, उसका ही नाश हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया, कुछ भी नहीं बचा। तो हमें बस ये देखना है कि हमारी आसक्ति किसमें है, हमें कहाँ आसक्ति हमारी लगानी चाहिए, हमें हमारी आसक्ति कहाँ होनी चाहिए, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आसक्ति को जीरो तो हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें बस अटैचमेंट को क्या करना है? अटैचमेंट को, जहां हम लोग अटैच्ड हैं उससे डिटैच होना है, और उसे अटैचमेंट को भगवान से हमें जो है जोड़ना है। तो मटेरियल वर्ल्ड से डिटैच होके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, यानी कि भगवान से अपने आप को अटैच करने का, या भगवान से आसक्त होने का कोशिश करना है। तब हम जो है इस संसार से निकल पाएंगे। अब भगवान बता रहे हैं कि कहाँ जाएं। भगवान बोल रहे हैं ना यहाँ की, तत्पश्चात ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े। ठीक है, तो कहाँ जाकर लौटना ना पड़े? भगवान बता रहे हैं, न तद भासेते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। कोई बोल सकता है कि भगवान ने ऐसा कहाँ बताया कि मेरा भी धाम होता है? तो किसी भी संस्कृत के विद्वान को आप पकड़िए और उनसे इस श्लोक का मीनिंग पूछ लीजिए। भगवान बता रहे हैं कि वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित होता है। तो भगवान के धाम में कोई सूर्य चंद्रमा नहीं है, ना कोई अग्नि है, ना बिजली है। तो क्या वहाँ वहां फिर सिर्फ अंधकार ही अंधकार है? नहीं, भगवान के शरीर से निकलने वाला तेज इतना है कि वो पूरे आध्यात्मिक जगत को जो है वो क्या कर रखा है? प्रकाशित कर रखा है। वहां अंधकार है ही नहीं, वहां ज्ञानता है ही नहीं, तो वहां अंधकार कैसा हो? जो लोग वहां पहुंच जाते हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, वैसा मेरा परम धाम है। तो भगवान ने स्पष्ट रूप से बोल दिया, परमम मम, मेरा। मम मतलब मेरा, परम यानी कि परम, तद, वैसे वो मेरा परम धाम है। तद, तद धामम। तो भगवान के धाम में किसी भी तरीके का कोई द्वंद्व नहीं है। वहां पे ऐसा नहीं है कि वहां दुख और सुख दोनों है, नहीं, वहां सिर्फ सुख है। क्योंकि जो खुद परमानेंट हैप्पीनेस का सोर्स है, वहां दुख कैसे हो सकता है? तो वहां पूर्ण ज्ञान है, वहां पूर्ण शाश्वतता है, वहां पे पूर्ण आनंद है। क्योंकि वहां भगवान स्वयं सच्चिदानंद विग्रह जो कि निवास करते हैं, जो कि नित्य लीला में लगे रहते हैं, नित्य लीला करते रहते हैं। और जो उस धाम में एक बार पहुंच गया, क्योंकि वहां द्वंद्व नहीं है, तो वो कभी भी वापस नहीं आएगा लौट के। तो भगवान के बारे में, भगवान भगवान के धाम के बारे में भगवान तो बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि शास्त्र नहीं उल्लेख करते हैं। इवन ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में भगवान के धाम के बारे में बहुत डिटेल में बताया। भगवान के धाम के बारे में ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं, चिंतामणि प्रकर सद्मासु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभि अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि जो भगवान का जो धाम है वो चिंतामणि पत्थरों से बना हुआ है। वहां के जो वृक्ष है वो कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष ऐसे वृक्ष होते हैं कि वो कोई सीजनल नहीं होते, आप जब उनसे जो मांगेंगे वो आपको देंगे, जो फल जो फूल मांगेंगे वो आपको देंगे। वो कल्प वृक्ष है। लक्षावृतेषु सुरभि अभिपालयंत, भगवान के धाम में जो गायें वो सूरभि गायें हैं। आपको अगर याद है तो भगवान ने बताया था कि सारी गायों में मैं सूरभि हूँ। तो वो गाय जो कि अनंत मात्रा में दूध देती है, और जो आज हम लोग गायें हमारे यहाँ देख रहे हैं वो सब क्या है? वो प्रतिबिंब है, जो कि लिमिटेड है। लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम सेव्य मानव, वह हजारों हजारों लक्ष्मी भगवान की सेवा में लगी रहती है। गोविंदम आदि पुरुषम तमोम वदामि, ऐसे गोविंद आदि पुरुष को मैं क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ। तो ये ब्रह्मा जी स्वयं जो है प्रार्थना कर रहे हैं, ब्रह्मा जी स्वयं बता रहे हैं अपनी
ब्रह्म संहिता की रचना में। तो देखिए, हम इस संसार में भोग करते हैं और जो भी सुख हमें भोग विलास से प्राप्त होता है वो सब टेम्पररी होता है, ये हम भूल जाते हैं। बस इसी को याद रखना बहुत जरूरी है, ये हम भूल जाते हैं। ये संसार क्या है? ये संसार दुखालय है, ये दुखों का घर है, यहाँ से दुख कभी समाप्त नहीं होगा। यानी आप कितना भी प्रयास कर लें, यहाँ से दुख कभी समाप्त नहीं होगा। तो अगर हमें वास्तविक सुख चाहिए तो हमें भगवान के धाम जाना ही होगा। तो इसका उदाहरण ये कैसे, ये मैं कई बार आपको उदाहरण दे चुका हूँ, जैसे मछली का। तो मछली का सीधा संबंध पानी से है, ठीक है, वो बिना पानी के जीवित नहीं रह सकती। वैसे ही हम बिना भगवान के सानिध्य के परम सुख को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, वास्तविक सुख को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम इस भौतिक संसार से निकलने का निकलने के लिए जिज्ञासा करें। तो हम इस संसार में कितना भी भोग कर लें, हम सुखी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमारा संबंध सीधा भगवान से है। तो जब तक हम उनके धाम, उनके पास वापस नहीं चले जाते, तब तक हम इस भवसागर में डूबे रहेंगे और दुख जो है वो झेलते रहेंगे। देखिए, कई बार लोगों को लगता है कि जो बड़े बड़े वैज्ञानिक है आजकल क्या कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं ना, कि वो मार्स पे जो है वो ढूंढ रहे हैं कि वहां पे जीवन है या नहीं है। और अलग अलग जगह पे जा जाके जो है वो जीवन देखा जा रहा है, चांद पे चले जा रहे हैं। तो क्या मार्स पे, जुपिटर पे, चांद पे, सूरज पे जाने से क्या हम लोग की जो वास्तविक समस्या है हम लोग उससे छूट पाएंगे? क्या हमें परम सुख मिल पाएगा? जो जो परेशानी हम यहाँ झेल रहे हैं वो वहां भी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान ने 8वें अध्याय में स्पष्ट रूप से बोल दिया कि ब्रह्मा जी के लोक से लेके नीचे तक के जितने भी लोग हैं इस भौतिक संसार में, 14 लोग सारे के सारे जो है वो क्या है, टेम्पररी है। सभी में जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये चलता रहता है, सभी दुखों का घर है। तो फिर हम क्यों एक दुख के घर से दूसरे दुख के घर जाएं? यानी कि ये तो वही हो गया कि हम पहले लोकल जेल में थे, उसके बाद फिर हम सेंट्रल जेल में चले गए, फिर हमें दूसरी काल कोठरी में भेज दिया। बस हम लोग क्या कर रहे हैं, दुखों के घरों घरों को बदल रहे हैं, लेकिन है तो दुख सब जगह ना। तो अगर हमें इससे मुक्त होना है, और तो उसका एकमात्र रास्ता है कि इस भौतिक संसार से मुक्ति और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश, क्योंकि भगवान के धाम में किसी भी प्रकार का कोई जन्म मृत्यु का चक्र नहीं है। तभी हम लोग उस दुखों से पार पा पाएंगे, अदरवाइज हम लोग कभी नहीं उस दुख से निकल पाएंगे। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों के कारण घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। देखिए हाँ, एक्चुअल में होता क्या है कि भगवान ये हमको बार बार बोलते हैं, बार बार बोल रहे हैं कि ये जो जगत है वो कैसा है, बद्ध है। बद्ध यानी कि बंधा हुआ है, क्योंकि ये बांधता है। यहाँ पे 3 गुण है ना, वो बांधते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फंस गए हैं। भगवान बोल रहे हैं कि ये जो जीव है, यानी कि हम है, वो क्या है, मेरे शाश्वत अंश है। मामे वांशो जीव लोके। भगवान स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि हम सब क्या है, आत्मा क्या है, भगवान बोल रहे हैं मेरे शाश्वत अंश है। लेकिन वो इस बद्ध जगत में फंस चुके हैं कि, और इससे निकलने का संघर्ष कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों के साथ में घोर संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं, तो हमारा संघर्ष किन से चल रहा है, इंद्रियों के साथ में चल रहा है। और 6 इंद्रियों के साथ में हम लोग क्या है, जिसमें मन जो है वो सम्मिलित है। मन, हम संघर्ष कर रहे हैं निकलने का, बहुत ट्राई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है, इंद्रियों का भोग विलास में इतने ज्यादा हम लोग लिप्त हैं कि हमें याद ही नहीं आता कि हमें यहाँ से निकलना है। देखिए हमारे जो पिता हैं, है ना, हम हमारे पिता हमें सारी सुख सुविधा देते हैं। हाँ, वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सेक्रीफाइस करते हैं कि हम अपना जीवन, यानी बच्चे अपना जीवन जो है वो सुखपूर्वक जी सके। ठीक है, ये उनकी ड्यूटी है। परंतु अगर आप
देखें, अगर हम लोग के लिए हमारे फादर इतना सब कुछ कर रहे हैं और हम क्या करें, हम आ, उनके इस कार्य का हम गलत फायदा उठाएं कि हम नशा कर रहे हैं, हम पब जा रहे हैं, और जो भी पाप कर्म है सारे हम लोग उसमें लीन है, हमें कोई मतलब नहीं। और कल को ये पता चल रहा है हमारे पिताजी को कि ये लड़का तो या ये लड़की तो ऐसे निकल गए, ये बच्चे तो ऐसे निकल गए, तो पिताजी को कितना कष्ट होगा कि बताओ, हम रात दिन एक कर रहे हैं इसके लिए कि ये अपना जीवन जो है वो सुखपूर्वक जी सके, आगे ये इससे कोई तकलीफ ना हो, ये अच्छी से पढ़ाई कर सके, अपने पैरों पे खड़ा हो सके, लेकिन ये इस तरीके से कार्य कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे पिता कौन है, हमारे जो वास्तविक पिता कौन है, भगवान है। उनका स्वभाव है आनंद में रहना, क्योंकि वो वास्तविकता में खुद ही सोर्स है परमानेंट हैप्पीनेस के। और हम क्या है, हम उनके अंश हैं, हम उनके पुत्र हैं, हम उनके बच्चे हैं। वो चाहते हैं कि हम भी आनंद में रहे, क्योंकि हमारा भी वास्तविक स्वभाव आनंद में रहने का है। लेकिन हम क्या करते हैं, कुछ सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, तुच्छ सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, इंद्रिय सुख के लिए हम क्या कर देते हैं, उनको छोड़ देते हैं और इस संसार में भोग करने में लगे। अब आप खुद सोचिए कि इस भौतिक संसार में जो हमारे पिता हैं वो तो क्या है, वो टेम्पररी है, वो कुछ समय तक के लिए है, ये इसी जन्म तक के लिए है। वो जब उन्हें इतना कष्ट होता है, तो जो हमारे परमानेंट फादर हैं वो हमें जब इस तरीके से देखते होंगे तो उन्हें कितना कष्ट होता होगा, उन्हें कितना दुख होता होगा। एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको बताता हूँ। बहुत जरूरी है, यहाँ पे आपको बहुत इजीली समझ में आएगा कि भगवान की इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में क्या है। अ, एक राजा था, एक राजा होता है, वो क्या है, उसका पुत्र हुआ, क्योंकि उसके घर में पुत्र होता है, वो तो युवराज हो गया है ना, वो युवराज है। तो क्योंकि राजा राजा के घर पुत्र होना, तो बहुत उसे बहुत खुशी हुई कि वो बाप बन गया, और उसने क्या किया कि जैसा राजा का जीवन खुद जैसा राजा जीता है, सेम उसको वैसा ही किंग साइज लाइफ जो है उसके उसने अपने पुत्र को भी दी। ठीक है, तो मतलब आ, राजा जैसा जीवन जो है वो पुत्र भी जी रहा है, क्योंकि वो सारा सब कुछ सारी जो भी उसे फैसिलिटी मिलती है राजा को, वो सब जो है वो अपने पुत्र को भी देता है, क्योंकि वो तो उसका पुत्र है, उससे इतना प्रेम करता है वो। लेकिन एक समय क्या होता है, जैसे ही बच्चा बड़ा हो जाता है, जो उसका पुत्र है वो जब बड़ा हो जाता है, तो वो बोलता है कि मुझे राजा बनना है। तो राजा बोलता है कि तुम्हें राजा क्यों बनना है, मैं तुम्हें वो सारी सुख सुविधाएं दे रहा हूँ जो एक राजा को मिलती है, यानी कि जो मैं भोगता हूँ, वो सारी सुख सुविधाएं मैं तुम्हें दे रहा हूँ, फिर तुम्हें अलग से एक जिम्मेदारी क्यों उठानी है, तुम्हें क्यों परेशान होना है, तुम क्यों जो है टेंशन लेना चाहते हो, तुम अपना राजा जैसा जीवन जियो ना, मैं तुम्हें दे तो रहा हूँ राजा जैसा जीवन जीने के लिए। लेकिन वो जिद पे अड़ जाता है, वो बोलता है कि नहीं, मुझे राजा बनना है कुछ भी हो जाए। और वो इतनी जिद करता है, और जो पिता है वो बहुत, जो राजा है वो बहुत समझाने का कोशिश करता है, लेकिन वो जो है वो उससे, पिता से गुस्सा होके, यानी कि राजा से गुस्सा होके वो घर छोड़ के चला जाता है, यानी अपना राज्य छोड़ के चला जाता है कि मैं तो जा रहा हूँ, मैं अपना कमाऊंगा, मैं अपना अपने अपने से अपना जीवन जो है वो जी। ठीक है, अब वो चला गया। अब वो क्या है, वो घूम रहा है राज्य में, गलियों में, अलग अलग शहरों में घूम रहा है। अब मंत्री को बोला राजा ने कि जाओ मंत्री, एक बार देख के आओ कि उसकी क्या स्थिति है। तो मंत्री को तो जानता है बेटा, क्योंकि अब जब इतने साल रहा तो मंत्री को क्यों नहीं जानता है। तो मंत्री उसके पास जाता है, मंत्री उसको समझाता है, वो बोलता है कि देखो, मुझे मत समझाओ, अब जाओ यहाँ से, मैं नहीं समझूंगा, क्योंकि मुझे अपना खुद का कमाना है, और मैं अपना राजा जैसा जीवन खुद जीऊंगा, खुद कमाऊंगा, खुद खाऊंगा और खुद ऐश करूंगा। ठीक है, मंत्री चला जाता है, राजा बेचारा परेशान होता है कि पता नहीं क्या अभी कहाँ गया होगा, ऐसे बहुत दिन हो जाते हैं, कई दिनों से
जो उसकी खोज खबर नहीं आती, क्योंकि राजा के दूत तो रहते हैं लेकिन उसकी खोज खबर कहीं नहीं आती। तो फिर राजा सोचता है कि अब ये मंत्री को तो जानता है, तो कोई एक साधारण व्यक्ति को अपने राज्य से बुलाता है और उसको बोलता है कि जाओ उसको ढूंढो, कहाँ पे है, उसकी स्थिति क्या है, और अगर वो उसे नौकरी नहीं मिली है तो उसको बोलना कि मेरे पास नौकरी है, मैं तुम्हें नौकरी देता हूँ। तो वही, अब जो एक साधारण व्यक्ति है वो जाता है राज्य से उसके, और वो लड़का उनको मिल जाता है कहीं भटकता हुआ। और वो लड़का जब मिलता है उसको, वो बोलता है कि देखो मेरे पास नौकरी है और मुझे लगता है कि तुम अच्छा काम करोगे, तो वो दे देता है उसको नौकरी। वो बहुत खुश होता है लड़का कि मुझे अपनी सॉरी, मुझे अपना जो है खुद की नौकरी मिल गई है। अब मैं जो है क्या करूंगा, जो इससे पैसे मिलेंगे उससे मैं पूरा ऐश और आराम से अपना जीवन जी पाऊंगा। कुछ साल बीतते हैं, कुछ साल तक वो बढ़िया एंजॉय करता है, लेकिन वही घिसी पिटी दिनचर्या उसकी, रोज सुबह से काम पे जा रहा है आ रहा है। अब होता क्या है कि उसे बीच बीच में वो सारी, क्योंकि फ्लैशबैक की चीजें बाहर आती है, तो उसको बचपन की सब चीजें याद आती है कि मेरे पिताजी कैसे मैं मुझे खिलाते थे, हम कितना खेलते थे, मैं उनके साथ खेलता था, और वो मुझे कितना जो है प्यार करते थे। तो उसको एहसास होता है कि मैंने गलती तो की है, मैं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो मुझे इतना प्रेम करते थे, मुझे सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी मैंने उनकी बात नहीं मानी, तो मैंने गलती तो की है। तो वो डिसाइड करता है कि ठीक है, मैं एक बार माफी मांगने जाऊँ पिताजी से, कुछ भी हो जाए मैं माफी मांगने तो जाऊंगा, भले ही वो मुझे घर से बाहर निकाल दे, लेकिन मैं माफी तो मांगूंगा। अब वो जब ये डिसीजन लेता है तो वो एक दिन जाता है, और वो क्या देखता है कि वो पिताजी जो है वो उस महल के गेट पे बैठे रहते हैं। किसके इंतजार में? उसके पुत्र के इंतजार। और उस पुत्र को जब वो देखते हैं, उसको आलिंगन करते हैं और फिर अपने वापस से महल में लेके जाते हैं। तो इस कहानी से क्या समझ में आ रहा है? इस कहानी से ये समझ में आ रहा है कि ठीक इस लड़के की तरह हमने भी किया है। हमने अपनी इतनी जिद की है कि हमें इस भौतिक संसार में आना है, और हम आके फंस गए। अब हमें क्या लग रहा है कि अब हमें भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन भगवान बैठे हैं, द्वार पे बैठे हैं। और भगवान हमारे लिए भेजते हैं, भगवान हमारे लिए प्रामाणिक गुरु भेजते हैं, गुरु साधु शास्त्र तीनों भेजते हैं, कि किसी से तो ये समझे, लेकिन हम इतने दुर्बुद्धि लोग हैं कि हम समझते ही नहीं है कि भगवान हमें बुलाने के लिए भेज। लेकिन जो समझ लिया और जिसने उस उस चीज को समझ के आगे कार्य करना शुरू कर दिया कि मुझे अपने घर जाना है, मुझे भगवान को प्राप्त करना है, उनके प्रेम को फिर से प्राप्त करना है, तो फिर भगवान क्या करते हैं? भगवान फिर करते हैं ते ददामि बुद्धिम योगम, कि भगवान स्वयं बुद्धि देते हैं कि हम वो सब चीजें समझ लें फिर से, और फिर से वापस भगवान को जो है समझ के भगवान के धाम जाने की योग्य बने। तो हमें बस हमारी स्थिति को जो है वो थोड़ा सा भगवान यानी कि कृष्णा सेंट्रिक करना है। और वो कैसे होगा? जब हमें एहसास होगा कि वास्तव में हमारे पिता जो है वो वेट कर रहे हैं। देखिए, जो हम लोग यहाँ पे, हम लोग जो फादर और फादर, मतलब एक पिता और पुत्र, माँ और बच्चे के बीच में जो प्रेम होता है, उसको हम लोग वास्तविकता में प्रेम नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो प्रेम सिर्फ क्या है? वो प्रेम सिर्फ ऐसा है कि वो एक प्रतिबिंब है, वो वास्तविक प्रेम नहीं है, क्योंकि वो तो अगले इसी जन्म तक सीमित है ना। लेकिन एक्चुअल जो प्रेम होता है वो भगवान और भक्त के बीच, यानी कि हमारे और भगवान के बीच ही है। तो जो भगवान का शुद्ध भक्त है और उनके बीच में, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको कि भगवान का और भगवान के भक्त के बीच का प्रेम कैसा है। आ, तो आज रामनवमी है, तो उसी के उपलक्ष्य में मैं आपको राम जी की एक महिमा सुनाता हूँ कि राम जी के और राम जी कैसे जो है अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। तो राम जी जब वनवास में निकले थे, वनवास के लिए निकल गए थे, तो बीच में बहुत सारे कांटे, मैं कांटों की स्टोरी कल भी सुनाया था आपको, तो ये दूसरी है। तो बीच में कांटे लगे उनको, बहुत सारे कांटे गड़े, ठीक है, क्योंकि उनके पैरों में कोई खड़ाऊ तो नहीं थे, चले जा रहे थे। तो वो चलते चलते धरती माँ से प्रार्थना करते हैं
धरती माँ से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, आपने क्या करना कि ये जो कांटे हैं, ये ना इनको आप ढक लेना, क्योंकि मेरा जो भाई है भरत, वो आएगा, तो आप इन कांटों को अपने ऊपर जो है लेयर डाल के ढक देना। तो धरती माँ पूछती है कि प्रभु, आ, ऐसा क्यों? क्या जो भरत महाराज है वो बहुत नाजुक है, कोमल है? बोले नहीं, ऐसा नहीं है। क्या उन्हें कांटा लगेगा तो दर्द होगा? तो नहीं, ऐसा भी नहीं है। बात यह है कि जब वो इस रास्ते पे आएगा और अगर उसे कांटे लगेंगे, तो उससे ये दुख होगा कि मेरे प्रभु को कितने कांटे चुभे हैं। वो अपने बारे में सोचेगा ही नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे आवाज कृष्ण नहीं आ प्रभु रही जी प्रभु जी जी। जी 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 जी। तो अगर भरत को कांटा चुभेगा ना, वो उसके पाँव को नहीं चुभेगा, वो उसके हृदय को चुभेगा, वो उसके हृदय को विदीर्ण कर देगा। ऐसा क्यों? धरती माता पूछती है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि वो अपनी पीड़ा से नहीं मां, बल्कि वो यह सोचकर परेशान होगा, वो यह सोचकर इतना पीड़ा में आ जाएगा कि इसी कटीली राह से मेरे प्रभु राम गुजरे, और ये जो दर्द है ये उनके हृदय को विदीर्ण कर दे। तुम भगवान श्री राम प्रार्थना करते हैं कि मैया, मेरा भरत जो है कल्पना में भी मेरी पीड़ा सहन नहीं कर सकता, इसलिए उसकी उपस्थिति में आप कमल की पंखुड़ियां जो है वो जो है बिछा देना, लेकिन कांटे मत रखिए। तो आप देख सकते हैं कि जो भगवान है, देखिए जो रिश्ते हैं ना, हमको लगता है कि रिश्ते खून से बनते हैं, परिवार से बनते हैं, समाज से बनते हैं, मित्रता से बनते हैं, व्यवहार से बनते हैं। इनसे नहीं बनते रिश्ते। रिश्ते बनते हैं एहसास से। और जहाँ एहसास ही नहीं है, आत्मीयता ही नहीं है, वहाँ अपनापन नहीं आएगा। तो वही एहसास हम लोग को भगवान के लिए डेवलप करना है। तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, भगवान के इस प्रेम को प्राप्त कर पाएंगे, तभी हम लोग कोशिश कर पाएंगे भगवान को प्राप्त करने की। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंधि को ले जाता है, इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तो होता क्या है यहाँ पे, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, इनफाइनाइट ब्रह्मांड है ना। और ऐसा नहीं होता है कि हम इस संसार में मतलब कि इस ब्रह्मांड में हमारी मृत्यु हुई है तो हमारी इसी ब्रह्मांड में जो है हमें शरीर में नहीं। अनंत कोटि ब्रह्मांड में कहीं पे भी आपकी इच्छा और आपके कर्मों से जो शरीर मैच करेगा वो आपको शरीर प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे सुगंध होती है ना, जैसे सुगंध को वायु कहीं भी उड़ा के ले जा सकती है, वैसा ही जो है हमारी इच्छा और हमारे कर्म के आधार पर अनंत कोटि ब्रह्मांड में कहीं भी हमें जो है शरीर प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रियां प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संकुचित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्च का भोग करता है। अब होता क्या है कि यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जिसकी जिस प्रकार की इच्छा होती है उससे उसी प्रकार की विशेष इंद्रियां प्राप्त होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हाथी है, तो उसको इस प्रकार की इंद्रियां प्राप्त हुई है कि वो ज्यादा से ज्यादा खा सके। हमें इस प्रकार की इंद्रियां प्राप्त हुई है कि हम इतना नहीं खा सकते, है ना। जैसे पोलर बियर है, वो उसको ऐसी इंद्रियां प्राप्त हुई है कि वो 6 6 महीना सो सकता है, लेकिन हमारे पास ऐसी इंद्रियां नहीं है ना। तो एक विशेष प्रकार की इंद्रियां प्राप्त होती है जिससे कि वो क्या कर सकता है, भोग कर सकता है इस संसार में। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव
किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वे समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती है वह यह सब देख सकता है। तो होता क्या है वास्तव में, हम लोग को पता ही नहीं होता कि ये शरीर कैसे, मतलब शरीर समाप्त होने के बाद क्या होगा, है ना, कि या हम लोग इस संसार में कैसे बंधे हुए हैं, कौन जो है हमें बांधे रखा है। हमें लगता है कि ये शरीर और आत्मा एक ही है। तो ये सब जो है अज्ञानता है। तो भगवान उनको मूर्ख बोल रहे हैं कि ये मूर्ख जो है बिल्कुल भी समझ नहीं पाते कि शरीर और आत्मा में भेद है, शरीर यहीं रह जाएगा, आत्मा जो है वो एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होगी। इस भौतिक संसार में प्रकृति सारे कार्य करती है क्योंकि हम प्रकृति के गुणों में बंधे रहते हैं। तो जो ये जानता है उसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित है, जो ये नहीं जानता उसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित नहीं है। इसलिए हम लोग जब शुरुआत करते हैं कक्षा की तो हम लोग क्या प्रार्थना करते हैं, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम गुरु से प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, हमारी जो अज्ञानता भरी आंखें हैं उसको क्या करो, ज्ञान रूपी चक्षु से जो है पूरी कर दो, जिससे कि हमें मतलब ज्ञान रूपी चक्षु प्रदान करो जिससे कि हमारे अंदर की अज्ञानता समाप्त हो सके, हम वास्तविकता में ज्ञान को देख सके, समझ सके। तो जिसका ज्ञान से जो है प्रशिक्षण नहीं होता है वो क्या करता है, वो सब चीजों को जो है वो समझ नहीं पाता, वो इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझ नहीं पाता, और फिर वो क्या है, इस संसार में जो है वो अपना बंधा रह जाता है। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन ये स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति उसके लिए तो बहुत इजी है, वो तो बहुत आसानी से देख सकता है, जिसको सेल्फ रियलाइज हो गया है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा, उसके लिए तो बहुत आसान है। लेकिन जो ये प्रयत्न भी नहीं कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल है कि वो ये चीज देख पाए। तो अगर वो प्रयत्न नहीं कर रहे हैं तो वो कुछ भी कर ले नहीं देख। अब प्रयत्न करना भी कैसे है, प्रयत्न ऐसे नहीं करना है कि हम लोग मतलब अपने मन मुताबिक प्रयत्न कर रहे हैं, जैसा भगवान बोल रहे हैं अगर वैसा प्रयत्न कर रहे हैं तो ये निश्चित रूप से हम देख पाएंगे, इन सब चीजों को समझ पाएंगे, वो ज्ञान जो है हमें मिल पाएगा। अदरवाइज हम कितना भी कोशिश भी करते रहेंगे ना, हम लोग कभी नहीं जो है उसको सीख पाएंगे, कितना भी कोशिश करते रहेंगे हम। 16 क्या 1000 माला क्यों ना कर ले तब फिर भी जो है हम लोग प्रशिक्षित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ कर रहे हैं, हमारे अंदर वो प्रशिक्षण नहीं है, अभी वो ज्ञान नहीं है कि क्यों कर रहे हैं, इससे क्या मिलेगा, इससे क्या होता है, भगवान को कैसे प्रसन्नता मिलती है। तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि भगवान के बारे में ही नहीं अगर हमें पता है, भगवान की गुण रूप लीला इत्यादि इन सब के बारे में नहीं पता है और हम बस रटे जा रहे हैं, तो उसका फायदा होता है, लेकिन फिर भी हम फंस जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे गिरने के चांसेस बने रहेंगे, कहीं ना कहीं हमारे डाउट रहेगा हमारे अंदर। तो इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों चीजें पैरेलल में रखते हैं, ज्ञान और भक्ति। ज्ञान भी हमें चाहिए जो कि सहायता करता है हमारी भक्ति में, और भक्ति में हम लोग जो कार्य कर रहे हैं वो हमारी सहायता करता है उस ज्ञान को समझने में। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। देखिए यहाँ यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है इस जगत में, इस भौतिक जगत में या इस ब्रह्मांड में, मान लीजिए अनंत कोटि ब्रह्मांड में मान लीजिए, वो कैसे पॉसिबल है, भगवान बोल रहे हैं वो सब मेरी शक्ति से पॉसिबल है। अब आप किसी को पूछेंगे कि ये जो ग्रह हैं, ये जो प्लैनेट्स हैं, ये कैसे घूम रहे हैं, तो आपको आंसर मिलेगा कि ग्रेविटी के कारण। ओके, यानी कि कोई भी व्यक्ति से अगर आप पूछेंगे वो क्या बोलेगा, वो यही बोलेगा कि विज्ञान के नियमों के आधार पे ये जो है संभव हो पा रहा है। परंतु एक चीज है सोचने की, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है सोचने के लिए, कि हम भूल जाते हैं कि अभी तक जितना भी वैज्ञानिक खोज किए हैं या वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने नियमों की सिर्फ खोज की है ना।
उन्होंने रिसर्च किया है, सर्च नहीं किया है। तो जब रिसर्च किया जा रहा है तो किसी ने तो उसे बनाया होगा, यानी खोज की जा रही है तो किसी ने तो बनाई होगी ना उसे, तभी तो खोजा जा रहा है। तो वो कौन है जिसने ये नियम बनाए? वो साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण खुद बोल रहे हैं यहाँ पे कि वो मैं हूँ। देखिए, भगवान की बनाई हुई चीज में ना कभी भी कोई त्रुटि नहीं आती है। आप देख लीजिए, कब से हम देखते आ रहे हैं कि सारे प्लेनेट्स अपने ही एक्सिस पे घूमते हैं, अपने खुद की एक्सिस पे भी घूमते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे से कभी टकराए नहीं है। एक कांस्टेंट वेलोसिटी से भी घूमते हैं, लेकिन फिर भी कभी टकराए नहीं। कभी नहीं ऐसा हुआ कि कभी कोई प्लेनेट जो है वो कभी धरती में आके लड़ गया हो या फिर कोई सूरज में लड़ गया हो, कभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है। तो भगवान के जो बनाए नियम है वो इतने सटीक है कि उसमें किसी भी तरीके की कोई त्रुटि नहीं है, कोई निकाल भी नहीं सकता। तो ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा सिर्फ भगवान कर सकते हैं। आगे भगवान बोल रहे हैं कि मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों में जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो वो जीवन रस कहाँ से आता है? मतलब कि अब देखिए, वनस्पतियां जैसे एक आम है, आम में रस कहाँ से आया? पेड़ पे जो सब्जियां लगती है उसमें वो औषधियां होती है अलग अलग, उसमें कहाँ से ये सब चीजें आती है? तभी तो हम बोलते हैं कि ये औषधि का प्रयोग करो। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं चंद्रमा बनकर क्या करता हूँ, समस्त वनस्पतियों में जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो जो कुछ भी है सबका आधारभूत जो है वो कौन है? भगवान है। और वो चीज की भगवान स्वयं पुष्टि कर रहे हैं। हमें लगता है कि हम है, लेकिन नहीं है। इवन आप देखिए, अगला जो श्लोक है वो इतना स्ट्रांग है कि भगवान बोल रहे हैं कि मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि हूँ। तो कई प्रकार की अग्नि होती है, वो इस सिलेबस के बाहर की बात है, लेकिन उसमें से एक अग्नि होती है वैश्वानर अग्नि, जो कि हमारे अंदर, जिसको हम जठराग्नि बोलते हैं ना, जो कि हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट करने में, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। भगवान वो अग्नि है जो कि फूड को डाइजेस्ट करता है। मैं श्वास प्रवास यानी कि प्राण और अपान दोनों वायु हूँ, और चार प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। तो हम चार प्रकार के अन्न खाते हैं। एक तो वो है जो कि चबाने वाले हैं, एक वो है जो कि निगलने वाले हैं, एक वो है जो कि और कौन से चूसने वाले हैं, और एक वो है जो कि चाटने वाले हैं। तो चार प्रकार के अन्नों को जो है भगवान स्वयं पचाते हैं। किस किस रूप में? पाचन अग्नि के रूप में। तो भगवान यहाँ पे स्पष्ट रूप से देखिए क्या बोल रहे हैं कि हमें सब कुछ दिया है, हम क्या करते हैं? तो जो कुछ भी खाते हैं वो भगवान दे रहे हैं। उसके बाद जो खाने के बाद जो डाइजेशन होता है वो भगवान बोल रहे हैं वो भी मैं ही जो है पचाता हूँ। तो मतलब अल्टीमेटली हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? भोग कर रहे हैं। तो भगवान हमें बस क्या है, आनंद दे रहे हैं कि आप आनंद लो, बाकी सब मैं कर लूंगा। लेकिन हम वो भी नहीं करना चाह रहे। हाँ। तो अल्टीमेटली जो कुछ भी है वो सब कुछ किस पे आश्रित है? भगवान पे आश्रित है। और वो चीज की पुष्टि भगवान हर एक श्लोक में कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक, भगवान बोल रहे हैं कि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश सर्वे हमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद वित्तेव चाहम। तो ये उनके लिए जो ये बोलते हैं कि हमें वेदों को पढ़ना चाहिए। तो भगवान उनको स्पष्ट रूप से उत्तर दे रहे हैं यहाँ पे। देखिए, भगवान बोल रहे हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, कि मैं हर एक के हृदय में हूँ। मुझसे ही स्मृति यानी कि रिमेम्बरेंस, याददाश्त, ज्ञान नॉलेज, विस्मृति यानी कि फॉरगेटफुलनेस, भूलने की क्षमता, या माफ करने की क्षमता है, भूलने की क्षमता, आप कुछ भी लगा लीजिए, भूलने की क्षमता, तीनों भगवान बोल रहे हैं वो मुझी से होती है, मुझी से आती है। मैं ही देता हूँ, मैं ही प्रदान करता हूँ। वेदे से सर्वे अहमेव वेद्यो, सारे वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं हूँ। और वेदांत का संकलन करता भी मैं हूँ, और वेदों का जानने वाला भी मैं हूँ। तो जब भगवान सारे वेदों को जानते हैं, भगवान को ही वेदों से जाना जाता है, तो जब हम सीधा भगवान ने जो भगवत गीता में लिखा है जब उसको पढ़ रहे हैं,
और अल्टीमेटली इससे भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमारा वेदों का पढ़ने का कोई अलग से कोई बनता ही नहीं है तो कि हम पढ़ें। क्योंकि क्या होता है, अगर अब कोई व्यक्ति वेदों को पढ़ रहा है, मान लीजिए, अब वो वेद पढ़ रहा है, लेकिन अगर आप उससे पूछेंगे कि अच्छा बताइए भगवान कौन है, अब पूरा उसने वेदों को पढ़ दिए, सारे सब कुछ पढ़ दिए, लेकिन उसे पता ही नहीं भगवान कौन है, तो फिर क्या मतलब? क्योंकि वेदों को पढ़ने का एकमात्र लक्ष्य क्या है? भगवान बोल रहे हैं मुझे जानना है। तो वेदों से जानने योग्य क्या है? भगवान बोल रहे हैं वो मैं हूँ। अगर वो ही नहीं जान पा रहे हैं तो वेदों को पढ़ के हम समय व्यतीत वेस्ट ही कर रहे हैं एक तरीके से। तो इसलिए शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य हमें क्या बोले? स्टार्टिंग में हमने जब शुरुआत की थी इस अध्याय की, इस कोर्स की, तब हमने पढ़ा था गीता की महिमा में कि आदि शंकराचार्य जी स्पष्ट रूप से बोले हैं कि अगर जिसने इस अ, भगवत गीता को गंभीरता से पढ़ लिया, समझ लिया, तो उसे कोई भी शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता रह नहीं जाती, क्योंकि ये सारे शास्त्रों का सार है। तो अगर इसको समझ लिया तो सारे शास्त्रों को वो ऐसे ही समझ जाएगा। तो अगर हमने ये समझ लिया इससे कि वेदों के द्वारा जानने योग्य भगवान है, हमने भगवान को समझ लिया, इससे भगवान की लीलाओं को समझ लिया, भगवान के इस दिव्य प्रकृति को समझ लिया, तो फिर हमारे लिए वेदों को पढ़ने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने सार को समझ लिया। अब भगवान यहाँ पे एक और चीज दे रहे हैं, चलिए हमें याददाश्त भगवान देते हैं, ज्ञान भगवान देते हैं, लेकिन बात आती है कि हमें भूलने की क्षमता भगवान देते हैं क्यों? भूलने की क्षमता क्यों देते हैं भगवान? तो भूलने की क्षमता भगवान क्यों देते हैं? तो पहली चीज तो हमें ये देखनी होगी कि भगवान जो कुछ भी देते हैं वो एक तरीके से हमारे लिए वरदान है, वो एक तरीके से हमारे ऊपर कृपा है। भगवान हमारे ऊपर कोई ऐसा, हम कोई दुश्मन नहीं है भगवान के कि हमें भगवान जो है वो गलत गलत चीजें देंगे। तो भगवान अगर हमें भूलने की क्षमता दे रहे हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं हमारा फायदा है। मान लीजिए, एग्जैक्टली मान लीजिए कि अगर मैं आपको बता दूं कि आपने अपने पास्ट में क्या क्या किया है, अभी, अब अभी हम लोग जब थोड़ी सी भी गलती कर लेते हैं, हमारे पास्ट में थोड़ा सा भी हमसे गलती हो जाती है, हम किसी के बहकावे में आ जाते हैं और कुछ गलत कर बैठते हैं, है ना, थोड़ी सी भी हमसे गलती हो जाती है तो उससे व्यक्ति डिप्रेशन, एंजाइटी इनका शिकार हो जाता है। तो अगर आपको या हमको सबको बता दिया जाए कि हमने पिछले 84 लाख योनियों में क्या क्या पाप कर्म किए हैं, हम एक दिन भी, एक सेकंड भी जिंदा नहीं रहता। जब व्यक्ति अपनी अभी इस संसार में की हुई गलतियों से, हमें क्या लगता है कि अगर हमें पता चल जाए तो हम सुधार लेंगे। ऐसा नहीं है, यही तो इल्यूजन है। हमें गलतियां हमारी पता लग जाएगी ना, हम एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाएंगे, हमें लगेगा कि मैं तो मुंह दिखाने लायक ही नहीं हूँ संसार में, मैंने ये किया है। तो भगवान नहीं चाहते हम ऐसा करें, तो भगवान हमें उसको भूलने की क्षमता देते हैं। इसलिए हमें अब देखेंगे कि हमें साल, हम अगर मैं पूछूं कि इसी आज के ही दिन, 1 साल पहले या 10 दिन पहले, इसी डेट पे 1 महीना पहले हमने क्या खाया था, क्या बात हुई थी, क्या विचार आए थे, हमें कुछ भी याद नहीं। क्योंकि हमें हमेशा भगवान एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए मौका देते हैं, कि अब हर दिन हमारा जो है नया हो रहा है। हम लोग को अगर मौका मिल गया, अगर हमारी आंख खुल गई अगले दिन भी, तो हमें भगवान बहुत थैंकफुल होना चाहिए भगवान की, क्योंकि हमें एक और मौका दिया है भगवान ने, इस भौतिक संसार से मुक्त होने का, भगवान से जुड़ने का। तो हमने जो कुछ भी किया है हो गया, वो भूल जाओ। अब क्या करो, फ्रेश स्टार्ट करो, जिससे कि हम क्या कर सके, वापस से वो जो कुछ भी किया है उसका भरपाई कर सके। और वो भरपाई ऐसे नहीं होगी कि हम पुण्य कर्म करेंगे तो होगी, वो भरपाई ऐसे होगी जब हम भगवान की शरण ग्रहण करेंगे तो भरपाई। देखिए, जो भी चीज भगवान ने बनाई है ना, या हमें दी है, वो सब कहीं ना कहीं हमारे हित के लिए है। ये हमें समझना होगा। वो वो परम पिता है हमारे, और वो हमें बहुत अच्छे से समझते हैं, हमें बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है, और वही चीज वो हमें देते हैं। जो हमारे लिए श्रेष्ठ होता है वही देते हैं। जो हमें नहीं मिल रहा ना, जो हम चाह रहे हैं और वो हमें नहीं मिल रहा, तो ये समझ लेना चाहिए कि वो हमारे लिए श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि भगवान ने वो हमें नहीं दिया। तो हमें बस जो मिला है उसमें खुश हो जाना चाहिए कि भगवान ने एटलीस्ट हमें ये तो दिया, इसके इसके लायक भी शायद हम नहीं हो, लेकिन फिर भी दिया, हुआ कृपा की हम पे। पर वो हम भूल जाते हैं, तो इसलिए हमें ये चीज ध्यान रखनी चाहिए।
जीव दो प्रकार के होते हैं, च्युत अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत होता है। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि इसमें सब कुछ टेम्पररी अक्षर है, समाप्त हो जाने वाला है इसमें भौतिक जगत में। और आध्यात्मिक जगत में जो कुछ भी है वो सब कुछ परमानेंट है, जो कि कभी समाप्त नहीं है। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है, जो कि साक्षात अविनाशी है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन करते हैं। तो हर एक हमें पता है कि हर एक कण कण में जो है भगवान जो है परमात्मा के रूप में स्थित है, जो कि भगवान ने 13वें अध्याय में बताया हमें। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ, चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। भगवान ने स्पष्ट रूप से बता दिया कि भगवान परम पुरुष है, इसलिए इस अध्याय का नाम क्या है? पुरुषोत्तम योग है। कि परम पुरुष है, पुरुषों में उत्तम, उनके योग के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो भगवान सबसे परे है, और क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ है, भगवान स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, इसलिए जितने भी वेद है वो सब जो है उसमें मैं परम पुरुष के नाम से विख्यात हूँ। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता रहते हुए हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। तो पूर्ण भक्ति में रत कब कहा जा सकता है? जब भगवान को ही सर्वोच्च माना जाए। मैंने अपने 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में भी पढ़ा होगा कि अगर हमें शांति प्राप्त करनी है तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि भगवान ही सारे यज्ञों के और तपस्याओं के भोक्ता है। जो सुप्रीम एंजॉयर है वो भगवान है, हम नहीं है। हमारे तो कुछ है ही नहीं। बस हम क्या करते हैं? अहंकार में, ईगो में आके हम लोग क्या करते हैं? उसका भोग करते हैं कि ये मैंने कमाया है, ये मैंने इतना बहुत संघर्ष किया, इसमें कोई भगवान ने मेरा साथ नहीं दिया, और वो ईगो हमें जो है वो नीचे गिरा देता है। और उसी ईगो के कारण से हम इस संसार में फंसते चले जाते हैं। तो अगर कोई भगवान को अनडाउटेड, संशय रहित होकर उनकी सेवा भक्ति करता है, तो ये निश्चित है कि वो भक्ति में शुद्ध भक्ति को प्राप्त होगा, वो पूरी तरीके से भक्ति में रत हो जाएगा। हे अनग, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वो बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। अब देखिए इसको कैसे समझते हैं? इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपने देखा होगा कि जब मीडिया में ये आता है कि प्रधानमंत्री आज जो है वो अ, अमेरिका यात्रा पे गए, है ना? प्रधानमंत्री जो है आज न्यूजीलैंड गए, अलग अलग विदेशों में गए, अलग अलग कंट्री में जो है वो गए। तो ये सब कौन बताता है? ये मीडिया हमें बताती है। राष्ट्रपति के बारे में भी बताती है कि आज ये यहाँ गए, आज इस राज्य में गए, उस राज्य में गए। लेकिन कोई भी ये नहीं बताता कि आज प्रधानमंत्री ने सुबह उठ के क्या किया, उनका वो जहाँ रहते हैं वो क्या है, कैसा दिखता है, कहाँ वहाँ क्या क्या है, कौन कौन सी चीजें हैं। तो ये कोई नहीं बताता। तो भगवान यहाँ पे सब अपने धाम के बारे में बताए, अपनी शक्तियों के बारे में बताए, अपने बारे में बताए। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा जो है वो क्या है, गुप्त अंश था, जो कि मैंने तुम्हारे समक्ष जो है प्रकट किया है, तुम्हारे समक्ष जो है रखा है। तो अगर तुम इसे समझ लेते हो तो ये निश्चित है कि तुम बुद्धिमान हो जाओगे। तो भगवान स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि ये बहुत सीक्रेट है, इतना आसानी से कहीं नहीं मिलेगा आपको ये सब चीजें, जो कि भगवान ने स्पष्ट रूप से इस भगवत गीता में हमें दिया है। तो हमारा जो आ, सोचने का तरीका है वो कैसे बदलता है, वो यहाँ आप देख सकते हैं, एक उदाहरण से समझाया गया है कि क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति भौतिक संसार में फंसा होता है तो वो क्या है, झूठे अहंकार के कारण अपने आप को क्या समझता है? अपने आप को डूअर समझता है, अपने आप को एंजॉयर समझता है कि मैंने ही सब कुछ किया है, मैं ही सब कुछ भोगूंगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं एक्चुअल में ट्रुथ ये है कि ये सब कुछ अस्थाई है। मान लीजिए मैंने इतना बड़ा घर बना लिया, मैंने पैसे कमा लिए, मैंने मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन मेरी मृत्यु हो जाए तो अब क्या होगा? ठीक है, मेरे परिवार वाले भोगेंगे, मेरे परिवार वाले क्या अमर है? उनकी मृत्यु हो जाएगी तो क्या होगा? तो कोई भी चीज हमारे साथ नहीं जाएगी, हम कितना भी कोशिश कर ले। तो हमें ये समझना चाहिए कि ये सब कुछ टेम्पररी है। तो दृष्टिकोण क्या हो जाता है? दृष्टिकोण इस तरीके से हो जाता है कि व्यक्ति क्या होता है, जब भौतिक संसार में फंसा हुआ होता है, तो अगर आप उसको थोड़ा सा भी कुछ बोलेंगे तो वो परेशान हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए कि इसको मूर्ख बोल दिया, तो ये परेशान हो गया कि मुझे मूर्ख कैसे बोला आपने। लेकिन जो भक्त होते हैं उनका स्वभाव देखिए, उनका स्वभाव है कि हाँ मैं मूर्ख हूँ, जो कि भगवान के अगेंस्ट में रह के जो है यहाँ संसार में फालतू का जो है भोग कर रहा हूँ।
तो वो झूठी प्रतिष्ठा त्याग देता है, उसे लगता है हाँ मैं हूँ, ये तो करेक्ट है, क्योंकि मैं जब भगवान से जुड़ने का प्रयास ही नहीं कर रहा हूँ तो इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है। लेकिन ये झूठा अहंकार हमारे अंदर बना रहता है। कई बार होता है ना कि मेरा अपमान कर दिया इसने, अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो कैसा सम्मान था हमारा, क्या सम्मान था? कोई सम्मान था? कोई पद का सम्मान है तो उससे क्या लेना देना, वो कल समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए जो एक्चुअल में हमारा जो सम्मान है वो ये है कि कोई हमें ये बोले कि आप कृष्ण भक्त हैं, तो ये सम्मान की बात है कि हाँ ये बढ़िया है, ये कुछ सम्मानित। उसमें ईगो नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता है कि हम सेवा के हैं। तो जो झूठी प्रतिष्ठा होती है वो उससे मुक्त हो जाता है व्यक्ति, जब कोई आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, आध्यात्मिक बुद्धि को प्राप्त कर लेता है। जैसे यहाँ पे कि ये तो मैंने अपनी बुद्धि से कमाया है, मैं सुपर टैलेंटेड हूँ, सॉरी, मैं सुपर टैलेंटेड हूँ, बोलते हैं ना कि मैं तो जो है गॉड गिफ्टेड हूँ मैं। तो गॉड गिफ्टेड से इतना अहंकार आ जाता है कि आदमी को पता ही नहीं चलता है कि अरे ये बुद्धि कहाँ से मिली है। बुद्धि भगवान दे रहे हैं, बुद्धि बुद्धि मतामस्मि, की बुद्धि देने वाले भगवान है। अगर भगवान दे सकते हैं ना, तो भगवान बुद्धि छीन भी सकते हैं। तो अहंकार में भगवान बुद्धि छीन भी लेते हैं, फिर व्यक्ति का नाश हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति में आता है, थोड़ा प्रयास करता है, तो वो जो है उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। उसका दृष्टिकोण बदल जाता है, वो क्या है कि जो कुछ भी है मेरे पास वो सब कुछ भगवान का दिया है। मैं उस योग्य नहीं हूँ, मेरी योग्यता नहीं है इन सबको प्राप्त करने की, लेकिन भगवान ने मुझे समझा इस योग्य और मुझे ये दिया, तो उसके लिए वो थैंकफुल होता है भगवान से। हम झूठे रिश्ते, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे दादा, मेरे दादी, मेरा ये, मेरा वो, मेरा रिश्तेदार, नाती पोते, ये सब झूठे रिश्ते हैं। सब जो है वो क्या है, सब एक तरीके से टेम्पररी रिलेशन। एक्चुअल में हमारा रिलेशन जो परमानेंट रिलेशन है, जो सच्चा रिश्ता है, वो किससे है? वो भगवान से, जो कि परमानेंट, जो कभी भी खत्म नहीं होता, इटर्नल रिलेशन है हमारा भगवान से। तो प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में कि जहां भी भक्ति होती है वहां भौतिक कल्मश नहीं रहता। तो जहां अगर भक्ति आप करना शुरू कर देंगे तो आपके अंदर से जितने भी भौतिक जो दुख है वो उससे आप छुटकारा पा लेंगे। भगवत गीता तथा स्वयं भगवान एक है, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक है। भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है। जहाँ सूर्य विद्यमान है वहां अंधकार का प्रश्न नहीं उठता। तो सूरज को नहीं पता अंधेरा कैसा होता है, वैसे ही अगर एक बार अज्ञान प्राप्त कर लिया ना, तो वो भूल जाता है कि अज्ञानता क्या है। सूरज नहीं जानता अंधकार कैसा है, क्योंकि वो तो खुद जो है वो क्या है, अंधकार को दूर करता है। तो वैसे ही जो ज्ञान है, अगर एक बार हमारे अंदर, हमारे हृदय में प्रकाशित हो गया, तो ये निश्चित है कि हम अज्ञानता से बहुत जो है वो परे हो जाएंगे। अतएव जब भी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न नहीं उठता। तो हमें पहले इस ज्ञान को समझने के लिए गुरु के पास जाना होगा, क्योंकि गुरु ही एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं, और वही भगवान के बारे में पूर्णतया जानते हैं। तो वो हमें भगवान के बारे में पूर्णतया बता सकते हैं। और जब कोई भक्त बताता है, तब हमारे अंदर की अज्ञानता जो है वो तुरंत दूर होती है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करें। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना बुद्धिमान क्यों ना हो, वो पूर्णतया बुद्धिमान नहीं है। तो अगर हम सोचे कि मैंने साइंस पढ़ लिया, मैंने पीएचडी कर ली, मैंने एमबीबीएस कर लिया, तो मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, तो भगवान की दृष्टि में हम बुद्धिमान नहीं है। भगवान की दृष्टि में बुद्धिमान वही है जो कि भगवान के विज्ञान को समझ रहा है और भगवान के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य कर रहा है, भगवान से जुड़ने के लिए प्रयास कर रहा है। अनग मतलब है कि है निष्पाप। जब तक मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। उसे समस्त कल्मश, समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है, तभी वह समझ सकता है। लेकिन प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध है, इतनी शक्तिमान है, कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः निष्पाप हो जाता है। तो आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति चाय पी रहा है, इतनी ज्यादा अटैचमेंट है चाय से, अब प्रभु जी हमसे तो नहीं छूट रही, तो नहीं छोड़िए, लेकिन माला करिए, प्रसाद खाइए, कीर्तन करने जाइए, मंदिर जाइए, सेवा करिए। एक समय आएगा आप खुद छोड़ देंगे। तो भक्ति इतनी महान है कि वो इतनी शुद्ध है कि वो हमें शुद्ध कर देती है। लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है कि पहले शुरू तो करें। ऐसे ही शुद्ध तो है हो नहीं जाएंगे कि भक्ति बोल दी और शुद्ध हो जाएंगे, नहीं, हमें कोशिश करनी होगी, प्रयास करना होगा।
सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह है हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। दूसरी हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण है। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है और छठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। तो हमें प्रयास करना है कि हम अटैचमेंट से जो है मटेरियल अटैचमेंट से निकले और स्पिरिचुअल अटैचमेंट बढ़ाए, जिससे कि हम इस भौतिक संसार से निकलने का और भौतिक संसार में रहते हुए जो है शांति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो हमारा ये जो अध्याय है वो यहीं समाप्त होता है। हरे